गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों मैं आपको है लेसन नंबर 13 पढ़ाऊंगी और टॉपिक रहेगा अपना भोजन के पोषक तत्व। पोषक तत्व है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे वर्त मात्रिक पोषक तत्व। पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक है वर्त मात्रिक, दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक। तो आपको मैं बाद में बताऊंगी चित्र के माध्यम से। तो देखना, भोजन में है 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में है कई पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो मानव स्वास्थ्य भोजन में उपस्थित है। विभिन्न पोषक तत्वों की उचित मात्रा व अनुपात पर है निर्भर करता है। सामान्यतः भोजन से हमें 6 पोषक तत्व है, कार्बोद, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन व जल प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। पोषक तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पोषक तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पोषक तत्व नंबर 1 वर्त मात्रिक, नंबर 2 सूक्ष्म मात्रिक। तो यहाँ देखना, वर्त मात्रिक, नंबर 2 सूक्ष्म मात्रिक। तो वर्त मात्रिक में पोषक तत्व कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 कार्बोज, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 जल, और सूक्ष्म मात्रिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? खनिज लवण और विटामिन। यहाँ देखना, वर्त मात्रिक है जो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कार्बोज, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन और नंबर 4 जल। ये कौन से पोषक तत्व कहलाते हैं? वर्त मात्रिक। नंबर 2 पोषक तत्व था सूक्ष्म मात्रिक। तो सूक्ष्म मात्रिक के अंतर्गत है कौन कौन से हैं पोषक तत्व आते हैं? नंबर 1 खनिज लवण, नंबर 2 विटामिन। तो सूक्ष्म मात्रिक के अंतर्गत है दो ही पोषक तत्व आते हैं, खनिज लवण और विटामिन।
अब देखना बच्चों, पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? वर्त मात्रिक और शुष्क मात्रिक। तो वर्त मात्रिक है पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जल। ये 4 पोषक तत्व तो आते हैं वर्त मात्रिक के अंतर्गत, जबकि ये 2 पोषक तत्व जो बचे हुए हैं खनिज लवण और विटामिन है, ये है सूक्ष्म मात्रिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देखना इनका कार्य, जो क्या कार्य करते हैं ये पोषक तत्व है। नंबर 1 शक्ति, शक्ति देना या शक्ति प्रदान करना। नंबर 2 शरीर का निर्माण करना। नंबर 3 सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक व नियामक कार्य। तो यहाँ देखना पोषक तत्व है कि जो अपने को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पोषक तत्व है उनसे है अपना जो शरीर है क्या कार्य करता है, जैसे कार्बोज है, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, विटामिन। इनका जो कार्य है सबसे पहले है शक्ति प्रदान करना। जो अपना जो शरीर है उसमें अपने को क्या प्रदान करते हैं? शक्ति देता है या शक्ति प्रदान करता है। सेकंड है शरीर का निर्माण करना। जो अपना जो शरीर है उसका निर्माण कौन करता है? पोषक तत्व है निर्माण करते हैं। और थर्ड है सुरक्षात्मक व नियामक कार्य। अपना जो शरीर की है सुरक्षा प्रदान करते हैं जो पोषक तत्व होते हैं। तो वो क्या है? अपने को अपनी जो शरीर की सुरक्षा या रक्षा कौन करता है? ये पोषक तत्व करते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होंगे, जो 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अपने शरीर का क्या करते हैं, शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। नंबर 1 है शरीर को शक्ति देना या शक्ति प्रदान करना। नंबर 2 है अपना जो शरीर होता है, जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है, उसका जो शरीर का है जो निर्माण करता है, तो वो भी पोषक तत्व ही शरीर का निर्माण करते हैं। थर्ड है सुरक्षात्मक नियामक कार्य। जो शरीर है अपना उसमें नियंत्रण है और सुरक्षा, मतलब शरीर की जो सुरक्षा करते हैं वो पोषक तत्व ही करते हैं। और अपना जो शरीर है उस पर नियंत्रण भी कौन करता है? पोषक तत्व ही करते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपना पोषक तत्व है, सबसे पहले है मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ अपने वर्त मात्रिक में। इस लेसन में अपन क्या पढ़ेंगे? वर्त मात्रिक पोषक तत्व पढ़ेंगे। वर्त मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जल। ये 4 पोषक तत्व है इस लेसन में पढ़ेंगे। ये 2 है जो अपने को सूक्ष्म मात्रिक है, खनिज लवण, विटामिन है, ये अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखना आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। तो इसके बारे में बताऊंगी पोषक तत्व के बारे में। तो देखना सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। और शरीर की विभिन्न गतिविधियां और वह उनका संचालन और दैनिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की है आवश्यकता होती है। कार्बोज युक्त पदार्थ है वो वनस्पति जगत से अपने को प्राप्त होते हैं। और कार्बोज का निर्माण है वो किनसे होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रकाशलेशन की विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो अपने को कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोज है किनसे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से ही
प्राप्त होता है। और रासायनिक जो संगठन है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका रासायनिक संगठन है, किनसे मिलकर बना होता है? रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन ये कार्बन, कार्बन, ये कार्बन, कोमा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं या मिलकर बने हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? 2:1। इन दोनों का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। जो जल में है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें पाया जाता है? जल में होता है। नेक्स्ट है अपना कार्बोज का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या वर्गीकृत। कार्बोज का वर्गीकृत या वर्गीकरण। कार्बोज का वर्गीकरण, तो यहाँ कार्बोज का जो वर्गीकरण है 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। नंबर 2 डाइसेक्राइड। नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। तो कार्बोज का जो वर्गीकृत है या कार्बोज को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 मोनोसेक्राइड, नंबर 2 डाइसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ देखना मोनोसेक्राइड के अंतर्गत है जैसे ग्लूकोज,
मोनोसेक्राइड के अंतर्गत उदाहरण तौर पे है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड के अंतर्गत है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। तो बच्चों देखना, कार्बोज का जो वर्गीकरण है या कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 मोनोसेक्राइड, नंबर 2 डाइसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ देखना, नंबर 1 का उदाहरण है ग्लूकोज और दूसरा उदाहरण है फ्रुक्टोज, जो फ्रूट्स वगैरह फलों से है अपने को जो प्राप्त होती है। नंबर 3 है गैलेक्टोज, ये है मोनोसेक्राइड के उदाहरण है। नंबर 2 है डाइसेक्राइड के उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये है डाइसेक्राइड के उदाहरण। नंबर 3 पॉलीसेक्राइड के जो उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, ये किसके उदाहरण है? पॉलीसेक्राइड के। अब देखना, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। अपन क्या कौन सा पोषक तत्व पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज के जो है कार्य है अपने शरीर में क्या कार्य करता है, तो इसके क्या क्या कार्य हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। कार्बोज के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य अपने शरीर में जो कार्य करता है, तो नंबर देखना, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 1 क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 2 प्रोटीन को उसकी मुख्य कार्य के लिए बचाना। प्रोटीन मुख्य कार्य के लिए बचाना। तो क्या करता है? प्रोटीन है जो शरीर में है वो मुख्य कार्य के लिए क्या करता है? बचा के रखता है। थर्ड है शरीर में वसा की उपयोगिता को बढ़ाना। शरीर में वसा की उपयोगिता
उपयोगिता को बढ़ाना। आंतों की कर्माकुंचन गति को तेज करना। आंतों की गति आंतों की कर्माकुंचन गति को तेज करना। तो फोर्थ पॉइंट कौन सा बच्चों? आंतों की कर्माकुंचन गति को तेज करना। नेक्स्ट है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना। कैल्शियम 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 के अवशोषण कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना। तो नंबर 5 पॉइंट कौन सा है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना। तो ये बच्चों आपको या नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं ऊपर लिख देती हूँ 6 नंबर पॉइंट, नीचे इतना आ रहा नहीं है। विटामिन बी समूह के निर्माण में मदद करना। विटामिन बी समूह है, विटामिन बी समूह है, समूह के निर्माण में मदद करना। नंबर 7 है धात्री माता में दुग्ध निर्माण में मदद करना। धात्री माता के दुग्ध में धात्री माता के दुग्ध में या दूध धात्री माता के दूध के निर्माण में धात्री माता के दूध निर्माण में सहायक है। तो नंबर 7 है ना धात्री माता के दुग्ध निर्माण में सहायक। नंबर 8 है कार्बोज का सेवन आंतों के कैंसर की संभावना को कम करता है। नंबर 8 पॉइंट है आंतों के निर्माण में कैंसर की संभावना कम होती है। आंतों के निर्माण में कैंसर की संभावना कम होती है। तो यहाँ देखना है कार्बोज की है 8 है पॉइंट है बच्चों अपना। नंबर 1 देखना कार्बोज है कार्बोहाइड्रेट अपन ग्रहण करते हैं तो है अपना जो शरीर है क्या कार्य करता है। नंबर 1 देखना ऊर्जा प्रदान करना,
ऊर्जा मतलब अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त अपन भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन मुख्य कार्य के लिए बचाना, मतलब प्रोटीन है युक्त जो खाद्य पदार्थ है वो मुख्य भाग के लिए बचाकर रखता है। थर्ड है शरीर में वसा की उपयोगिता को बढ़ाना। जो अपना जो शरीर है उसमें है वसा, वसा को इकट्ठा करके रखता है, जिससे उपयोगिता को, वसा की उपयोगिता को में भी सहायक है। फोर्थ है आंतों की कर्माकुंचन गति को तेज करना। जो अपने आते हैं जो उसका जो कार्य है उसमें गति को बढ़ाना। फिफ्थ है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना। तो ये किसमें सहायक है? कैल्शियम की अवशोषण युक्त जो है उसमें मदद करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। 6 है विटामिन बी समूह के निर्माण में मदद करना। तो विटामिन बी है जो समूह होता है उसके निर्माण में कौन सहायक है? कार्बोहाइड्रेट सहायक है। 7 है धात्री माता के दुग्ध के निर्माण में सहायक है। कौन है? कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो माता के दूध को, माता के दूध में बढ़ाने में मदद करता है। और 8वां पॉइंट है आंतों के निर्माण में कैंसर की संभावना कम होती है। जो आंत होती है जो अपने हैं कार्य करती हैं तो उनमें क्या होता है? कैंसर की संभावना बहुत ही कम होती है। तो ये क्या थे? कार्बोज के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य थे। अब है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, मतलब अपने को है कार्बोहाइड्रेट कौन से है जो खाद्य पदार्थ है उनसे अपने को प्राप्त होती है। कार्बोज के स्रोत, कार्बोज के स्रोत या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, मतलब कार्बोहाइड्रेट अपने को ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है? जैसे शक्कर, गुड़, शक्कर, गुड़, शहद, गुड़, शक्कर, गुड़, शहद, अनाज, अनाज, दालें, अनाज में आ गया दालें, तो चलो अलग से अनाज, दालें, अनाज, दालें, कोमा, कंदमूल, 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 केला, आम, सेब आदि। तो आदि से अपने को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो यहाँ देखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट युक्त है जो खाद्य पदार्थ हैं कौन कौन से होते हैं? शक्कर, गुड़, शहद, अनाज, दालें, कंदमूल, केला, आम, सेब इत्यादि। और जमीकंद है जो है जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंद है, जमीकंद है आदि से भी अपने को क्या प्राप्त होता है? ये भूमि के अंतर्गत होती है, ये है भूमि के अंतर्गत, इनसे भी अपने को क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब है देखना कार्बोहाइड्रेट कमी के प्रभाव। कार्बोज के कार्बोज की कमी के प्रभाव। अगर अपने शरीर में कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1,
वजन कम होना, नंबर 2 थकावट कमजोरी आना, थकावट एवं कमजोरी, थकावट एवं कमजोरी आना, नंबर 3 शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना। 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, तीसरा इधर लिख देती हूँ। शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना मतलब रुक जाना। और 4th है स्वभाव में घबराहट या चिड़चिड़ापन आ जाना। स्वभाव में घबराहट, स्वभाव में घबराहट एवं चिड़चिड़ापन आना। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की क्रियाशीलता में कम हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां शरीर की क्रियाशीलता में कमी आना। 6 पॉइंट है त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना। त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना। नंबर 7 पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होना। पाचन संबंधित विकार उत्पन्न होना। नेक्स्ट है कुपोषण के लक्षण प्रकट होना। कुपोषण के लक्षण प्रकट होना। तो यहाँ देखना बच्चों कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण अपने शरीर पर है क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 है जो शरीर है उसमें वजन कम हो जाता है या वजन कम होना, शरीर का वजन कम होना। सेकंड है थकावट एवं कमजोरी आना। जो अपना शरीर है वो कैसा महसूस करता है, थकावट एवं कमजोरी भी आ जाती है। और थर्ड है शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना, मतलब अपना जो शरीर है उसके विकास में भी अवरुद्ध मतलब बंद हो जाता है विकास। 4th है स्वभाव में घबराहट एवं चिड़चिड़ापन आना। जो स्वभाव है जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में जो स्वभाव उसका कैसा हो जाता है, घबराहट, मन में घबराहट हो जाती है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, कोई भी बात को लेकर जिद्दी करने लग जाते हैं। 5th है शरीर की क्रियाशीलता में कमी आना। जो शरीर अपना है वो कार्य करने में भी क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है। कोई भी कार्य करने में क्या होता है, कमी आने लग जाती है या कार्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है 6 है त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना। जो अपना शरीर है, शरीर पे जैसे है शरीर
मुंह पे है, मतलब चेहरे पे है, हाथ है, पैरों पे है, जो झुर्रियां झुर्रियां मतलब जो त्वचा होती है वो उस पे क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना, झुर्रियां पड़ने लग जाती है, सलवटें अपन बोलते हैं, सलवटें पड़ने लग जाती हैं। आज 7 है पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होना। जो है व्यक्ति है शरीर में भोजन ग्रहण करता है वो क्या होता है, पाचन मतलब पाचन क्रिया है वो सही नहीं रहती है, उसमें विकार उत्पन्न धीरे धीरे आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है कुपोषण के लक्षण प्रकट होना। तो ये बताओ जिसके पोषण युक्त भोज्य पदार्थ उसको है प्राप्त है नहीं मिलते हैं, या पोषण युक्त भोज्य पदार्थ उसको नहीं मिलता है, तो उसमें क्या है कुपोषण, उस व्यक्ति में कमजोरी है, दुबला बना जाता है, तो किसका शिकार हो जाता है, कुपोषण के लक्षण भी धीरे धीरे उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये क्या थे बच्चों, कार्बोज की कमी के प्रभाव, मतलब शरीर में है कार्बोहाइड्रेट की कमी के ये प्रभाव पड़ते हैं। तो ये समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना मैंने क्या बताया बच्चों आपको, पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्व बढ़ाया, पोषक तत्व में वर्तमात्रिक पोषक तत्व का वर्तमात्रिक पोषक तत्व का पहला पॉइंट पढ़ाया है। तो इसमें वर्तमात्रिक में पोषक तत्व कितने आते हैं, 4। कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल। तो मैंने आज आपको है कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है। कार्बोहाइड्रेट अपने को किन से प्राप्त होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं और कमी से अपने शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में बताया है। तो आज मैंने बच्चों कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया गया है। कल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वसा के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक्स।